वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सेल फंक्शन की जो हमारी की गई गलतियों को छुपाता है। यानी कि जब भी हम कोई फॉर्मूला या कोई फंक्शन यूज करते हैं, अगर उसमें कोई एरर आ जाए तो ये उस एरर की बजाय कोई एक वर्ड सजेस्ट कर दे जो कि हम खुद टाइप करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इफ एरर फंक्शन की, जो कि एक लॉजिकल फंक्शन है। अब इसका लॉजिक एक ही है। इसका लॉजिक ये है कि अगर आपके फंक्शन में कोई एरर है तो इस उस एरर मैसेज की बजाय ये वो वाला वर्ड सजेस्ट कर देता है जो आप इसको कहते हो। तो दोस्तों, देखते हैं इफ एरर किस तरह काम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वर्किंग शीट की तरफ। दोस्तों, ये मेरे पास एक वर्किंग शीट है जहां मैं आपको बताऊंगा कि हम इफ एरर फंक्शन किस तरह यूज कर सकते हैं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स दिए गए हैं। अब मैं इन स्टूडेंट्स का एवरेज मालूम करना चाहता हूँ। तो एवरेज मालूम करने के लिए इक्वल प्रेस करूंगा और सिंपल जो है मैं एवरेज का फॉर्मूला जो है वो यूज कर लूंगा। तो ये एवरेज का फंक्शन मैंने यूज किया और इसको जब मैंने ड्रैग डाउन किया तो देखिए दोस्तों, हमारे पास दो जगह पे एरर्स आ गए। एरर्स क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मार्क्स मौजूद नहीं है। अगर हमारे पास मार्क्स मौजूद होते तो एरर नहीं आना था। अब देखिए दोस्तों, अगर हम ये रिपोर्ट अपने किसी दोस्त के साथ या अपने किसी कोलीग के साथ शेयर करते हैं तो ये खूबसूरत नहीं लग रहा। ये एरर के साथ कोई अच्छा तासुर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम चाहें तो इस एरर की बजाय इधर हम कुछ और भी लिख सकते हैं। ये एरर को हम इफ एरर से ठीक तो नहीं कर सकते, बट हम इस एरर की जगह कोई एक वर्ड लिख सकते हैं अपनी मर्जी का। तो वो हम कैसे लिखेंगे? चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इधर इफ एरर जो है वो एक्टिव करेंगे। अब इफ एरर फंक्शन जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब इसमें कह रहा है कि पैरामीटर्स में के पहले आप मुझे वो वैल्यू दो जिस बेस पे आप इफ एरर यूज करना चाहते हो। हमारे पास वैल्यू क्या है दोस्तों? हमारे पास वैल्यू है ये वाली। इधर हमने इसको ये वैल्यू दी और हमने कहा कि अगर ये वैल्यू ठीक है फिर तो यही वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें कोई एरर है फंक्शन की मदद से, या कोई किसी किस्म का भी एक्सेल में कोई एरर है, तो उसकी जगह आप इधर एन ए लिख दो। तो इफ एरर क्या करेगा? हमारी बात को मानेगा और जहां जहां एरर था वहां वहां एन ए लिख देगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसने आपके सामने ही एन ए एरर की जगह एन ए शो किया। जहां जहां एरर था वहां वहां एन ए शो कर दिया। अब हम इसको डायरेक्ट भी दोस्तों यूज कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते थे दोस्तों हम? अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम डायरेक्ट किस तरह अप्लाई कर सकते थे। सबसे पहले दोस्तों, मैंने इफ एरर फंक्शन को एक्टिव किया और इफ एरर में बाद वैल्यू की जगह मैंने वो एवरेज फंक्शन जो है वो यूज किया और मैंने कहा कि जी ये वाली मेरी वैल्यूज हैं, एवरेज लगाओ और अगर इसमें कोई एरर आ जाता है तो फिर इधर एन ए लिख दो। दोस्तों, ये वही करेगा, जहां जहां एरर था वहां वहां एन ए आ जाएगा। अगर दोस्तों इधर मैं कोई मार्क्स लिख देता हूं तो देखिए ये एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर अगर मैं देखिए दोस्तों इधर से मैं मार्क्स इसके डिलीट कर देता हूँ तो वहां पे एरर आएगा और एरर की जगह एन ए लिखा जाएगा। तो ये है दोस्तों इफ एरर फंक्शन। मैं अब आपको एक और एग्जांपल की मदद से करके दिखाता हूँ। ज्यादातर हम जो है वो इफ एरर जो है वो वी लुकअप के साथ यूज करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपके पास एक ये डाटा है एम्प्लॉयज का और उनके नेम्स दिए गए और उनकी सेल्स दी गई है, और हम चाहते हैं किसी ऐसे एम्प्लॉय का डाटा मालूम करना जो कि हमारे पास इस लिस्ट में मौजूद है। हम क्या करेंगे दोस्तों? 123 एम्प्लॉय का नेम मालूम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं 123 एम्प्लॉय आईडी का हमें नेम मालूम हो जाए, तो हम उसको लुकअप वैल्यू देंगे और टेबल एरे देंगे। हम दोस्तों सिंपल वी लुकअप यूज कर रहा हूं मैं। दूसरा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और एग्जैक्ट मैच। अब दिया इसने उस एम्प्लॉय का नेम दे दिया। अगर मैं कोई और एम्प्लॉय कोड दे देता हूं तब भी नेम आ जाता है। अगर मैं एक और ऐसा एम्प्लॉय कोड दे देता हूं जो उस हमारे टेबल रेंज में नहीं है और हमारी लुकअप वैल्यू में भी वो नहीं मिल रहा हमें, तो फिर ये एक एरर देगा। अगर हम चाहते हैं कि इस एरर की बजाय वो वर्ड सजेस्ट करे, वो वर्ड इधर लिखा आ जाए जो हम इसको इफ एरर की मदद से देंगे, तो हम वो कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम डायरेक्टली इधर इफ एरर अप्लाई करेंगे। इफ एरर अप्लाई करने के बाद वैल्यू की जगह हम अपना वी लुकअप जो है वो अप्लाई कर देंगे। अब वी लुकअप में हमने क्या करना है? लुकअप वैल्यू और टेबल एरे हमारी क्या है दोस्तों? ये वाली हमारी टेबल एरे है। ये टेबल एरे है। इसके बाद हमने इसको कॉलम इंडेक्स नंबर दिया और उसके बाद हमने एग्जैक्ट मैच के बाद हमने कोमा प्रेस किया और उसके बाद हमने जो है वो इधर लिख दिया नॉट फाउंड। तो देखो दोस्तों, ये नॉट फाउंड दे दिया। हम इसमें 123 लिखते हैं तो आएगा। अगर हमने 130 लिखेंगे तो नॉट फाउंड आएगा। वो कहेगा भाई आपका रिकॉर्ड इसमें मौजूद नहीं है।
इस तरह आप अपनी गलतियों को छुपा सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं इफ एरर फंक्शन के साथ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो एक्सेल 101 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।